यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबका स्वागत है। जहां से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी और पवित्र नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवनों, हमारे घरों, हमारे संबंधों में है, क्योंकि उसकी उपस्थिति इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि क्या हम उसके वचन के अनुसार कर रहे हैं। उसने स्वयं कहा, मैं यहोवा इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पे विराजमान रहने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूंगा। प्रेज़ गॉड। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है जो अपने लोगों में हालेलुया अपने वचन के अनुसार अपनी उपस्थिति देता है। और शुरू से भी प्रभु की ये इच्छा रही है कि वो अपने लोगों में उपस्थित बना रहे। इज़राइल को भी प्रभु बार बार इसी बात को दोहराता था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं पीछे तुम्हारी रक्षा करता हुआ चलूंगा। आज भी वो परमेश्वर वही है जो अपने लोगों में चलता है, अपने लोगों की अगुवाई करता है, अपने लोगों के आगे आगे चलता और पीछे उनकी रक्षा करता है और हर जरूरत को महिमा के खजानों से पूरा करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज जिस विषय को हम देखने जा रहे हैं वो है हेडशिप ऑफ क्राइस्ट, अर्थात यीशु मसीह का नेतृत्व, यीशु मसीह की लीडरशिप। परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक महान ओहदा दिया है। परमेश्वर जो सारी सृष्टि का कर्ता और मालिक है, लेकिन उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हालेलुया सारी सृष्टि के ऊपर हेड ठहराया है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम बाइबल में हेड या हेडशिप को देखते हैं तो वहां पे एक नेतृत्व अर्थात लीडरशिप को दिखाता है। हेड का अर्थ है पावर, अथॉरिटी एंड ऑनर। हमारा जो सर है वो इन चीजों को दिखाता है, अर्थात एक सामर्थ को और एक अथॉरिटी को दिखाता है और इसी के साथ एक आदर को दिखाता है। और परमेश्वर ने ये आदर अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया है। परमेश्वर ने ये पावर एंड अथॉरिटी एंड ऑनर यीशु मसीह को दिया है। सो पहली बात कि यीशु मसीह ही इज द हेड ऑफ क्रिएशन। वो सारी सृष्टि का सर है, मूल है। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसकी 14 अध्याय 7 से लेकर के 10 तक को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है और वहां पे फिलिप्पुस नाम का प्रभु का एक महान चेला इस बात को पूछता यीशु मसीह को। अगर आप 14:7 आए, यूहन्ना 14:7 को पढ़े तो वहां लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस नाम के प्रभु के एक सेवक ने कहा, चेले ने कहा, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। फिलिप्पुस ने कहा, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है पिता को मुझे दिखा दे? यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को मुझे दिखा दे? 10 आयत, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। प्रेज़ गॉड। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति कर, मेरा विश्वास कर। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पर यहां पे फिलिप्पुस और यीशु मसीह के बीच में जो बातचीत हुई
तो फिलिपुस यही चाहता था कि यीशु प्रभु हमें पिता को दिखा। यीशु मसीह ने कहा, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू अभी भी नहीं जानता? मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, और पिता मुझ में होकर अपने काम करता है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, और जिसने यीशु को देखा उसने सृष्टिकर्ता अब्बा पिता को देखा है। मेरे अज़ीज़ों, इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने इस बात को जाहिर किया कि जिसने मुझे, मेरे कामों को देखा और मुझ पे विश्वास किया है, उसने पिता को देखा है और पिता पे विश्वास किया है। ये नियम आज भी आपके और मेरे लिए है। आपको मुझे इस बात को जानना होगा, बाइबल में से इन बात को विश्वास करना होगा कि बाइबल जो कहती है वो सत्य है, और यीशु मसीह सारी कायनात का, सारी सृष्टि का, ही इज द हेड ऑफ क्रिएशन। वो सारी सृष्टि का हेड है, सिर है। कुलुस्सियों 1 और उसकी 15 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलोठा है। नाउ ही इज द एग्जैक्ट likeness of the unseen God, the visible representation of the invisible God. He is the firstborn of all creation. Hallelujah. यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलोठा है। Christ is the image of invisible God. तो जिसने यीशु मसीह को देखा, जिसने यीशु मसीह के साथ संगति की, जिसने यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया, मेरे अज़ीज़ों, उसने पिता परमेश्वर को देखा, पिता परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाया, पिता परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया। जैसा यीशु ने क्या कहा कि मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, नहीं तो कामों ही के कारण प्रतीति कर। यीशु के जो काम थे वो इस बात को दिखाते थे कि वो यीशु के नहीं, लेकिन वो काम वास्तव में पिता के थे, और पिता यीशु में होकर के उन कामों को कर रहा था। और ये चीज इस बात को दिखाती है कि पिता और यीशु मसीह दोनों एक है। हालेलुया। और जब आप फिलिपियों, इफिसियों और कुलुस्सियों इन पत्रियों को पढ़ते हैं तो पौलुस इस बात को कहता है कि जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि अपने पुत्र यीशु को मुझ में प्रकट करे, तब उसने ये मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर यीशु मसीह आप में और मुझ में होके अपने कामों को करना चाहता है। यदि आप यूहन्ना 14 को आगे पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह ने तमाम चेलों से इस बात को कहा, जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। इसका अर्थ है हमारे काम इस बात को दिखाते हैं कि कौन हम में कार्य कर रहा है। यीशु मसीह में स्वयं सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर रह के अपने काम कर रहा था। जैसा बाइबल बताती है, यीशु ने मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दी, पापियों को क्षमा किया, और यीशु मसीह ने स्वयं सारे संसार के लिए अपना आत्मा दे प्राण और बेशकीमती लहू बहने दिया। लिखा है उसने हम सब के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हमारा सारा धन, बीमारियां, कमजोरियां यीशु ने अपने ऊपर उठा ली, और वो आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, हमारे धर्म के कामों हेतु को पकड़ा गया, और हमें धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। वो बेशकीमती लहू जो सूर्य के ऊपर बहाया गया, वो आपके और मेरे पापों की माफी और प्रायश्चित बन गया। मेरे अज़ीज़ों, ये बात बताती है कि यीशु मसीह में पिता परमेश्वर रह के अपने कार्य कर रहा था, और यीशु ने कहा यदि मेरे ऊपर प्रतीति नहीं कर रहे, मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो, मेरे कामों को ही देख के विश्वास करो, जो ये दिखाते थे कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। और यहां यीशु मसीह ने फिलिपुस को उत्तर दिया, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और याद रखें, क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड।
Christ is the image of invisible God. यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जिसने यीशु को देखा उसने पिता परमेश्वर को देखा। आमेन। कलुसियों 1 और उसकी 16 आयत, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रधान है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। And he himself existed before all things, and in him all things consist. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. तो सारा कुछ परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सृजा। क्या लिखा? स्वर्ग की हो, धरती की हो, देखी अनदेखी, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, जो इस बात को दिखाता है क्राइस्ट इज द हेड ऑफ क्रिएशन। हालेलुया, आमेन। इसलिए मेरे दोस्तों, जब वो ही इज द हेड ऑफ क्रिएशन, तो उसके पास पावर है, अथॉरिटी है, और वो ऑनर, आदर के योग्य परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है। सारी सृष्टि उसी के लिए और उसी के द्वारा सृजी गई है। सब कुछ यीशु मसीह के लिए है। नंबर 2, ही इज द हेड ऑफ एवरी मैन। वो हर एक पुरुष का सिर है। मैं हमेशा इस बात को प्रचार में कहता हूं कि परमेश्वर और बाइबल का एक गॉडली ऑर्डर है। परमेश्वर ने एक क्रम बना रखा है, अर्थात पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पुरुष, उसके बाद उसकी पत्नी, और उसके बाद बच्चे। और ये एक गॉडली ऑर्डर है, परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ नियम है, और जो इसके ऑर्डर में बना रहता है वो आशीषित होता है। लेकिन जो इस ऑर्डर से बाहर निकलता है, चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, तो वहां पे समस्या आती है और लोग बहुत से बुरे हालातों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार को और अपनी उस तमाम जो परमेश्वर का क्रम बनाया गया, ऑर्डर बनाया गया, उसको तोड़ दिया है। लेकिन यहां क्या लिखा है? क्राइस्ट इज द हेड ऑफ एवरी मैन। मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 11 और उसकी 3 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 1 Corinthians chapter number 11 verse 3। सो मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। Praise God. But I want you to know, realize that Christ is the head of every man, and the head of a woman is her husband, and the head of Christ is God. Hallelujah. यीशु मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर स्वयं। The head of Christ is God. God is the head of Christ. और हर स्त्री का सिर उसका पति है, और हर पुरुष का सिर यीशु मसीह है। आप देख रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हेड जो है वो पावर एंड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनर को दिखाता है। तो हर पुरुष का सिर यीशु मसीह है। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ एवरी मैन। और मेरे साथ फिलिपियों 2 उसकी 9 आयत को भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको ये नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। ओह प्रेज गॉड। जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। तो ये है परमेश्वर का अधिकार जो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया है। और यीशु मसीह हर एक पुरुष का सिर है, और यीशु मसीह का सिर स्वयं परमेश्वर है। और आपको और मुझे इस गॉडली ऑर्डर को अपने जीवन में लेने की जरूरत है। आज बहुत से लोग, बहुत से
लोग ना तो पुरुष होने के नाते इस बात को समझ पा रहे हैं और ना स्त्री होने के नाते इस बात को समझ पा रहे हैं। और वही वजह होती है कि उन घरों में, उनके मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में और उनके बाहर आने जाने में और बिजनेसेस और जॉब्स में बहुत सी समस्याएं बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो उस अथॉरिटी को नहीं पहचान पा रहे जिसके अधीन परमेश्वर ने उन्हें रखा है। ये एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, एक आत्मिक अधिकार है और ये आत्मिक ऑर्डर है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए इस धरती के ऊपर एक अच्छा मसीही प्लस मसीही जीवन जीने के लिए बनाया। इससे बाहर आप और मैं आशीषित नहीं हो सकते। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हर एक पुरुष का सिर बनाया है। और आप जानते हैं जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो सिर, चाहे वो राजा और चाहे याजक का हो, तो उनके जब उन्हें अभिषेक किया जाता था तो उनके सिर पे तेल उठाया जाता था और सिर के ऊपर ही राजा के एक ताज रखा जाता है। और मेरे दोस्तों, हमारा जो सिर है ये हमारी सुंदरता को भी दिखाता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, हम सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की केयर करना जानते हैं तो वो हमारा यही चेहरा और यही हमारा सिर है। सबसे ज्यादा हम इसी को निहारते हैं, सबसे ज्यादा इसी की देखभाल करते हैं, सबसे ज्यादा इसी को चमकाते हैं। क्यों? क्योंकि यही वास्तव में हमारी ब्यूटी और हमारी तमाम चीजों को, हमारे अस्तित्व को, चरित्र को, बहुत कुछ इसी से जाना जा सकता है। जैसा लिखा है कि हृदय के आनंदित होने से चेहरे पे भी प्रसन्नता छाई रहती है। हालेलुया। तो हमारा ये सिर और जिसमें ये मुंह भी शामिल है, वो हमारे हृदय, हमारे भीतर के जीवन को बहुत हद तक बाहर लेके आता है। और हम किसी के भी जीवन को उसके चेहरे, उसके सिर के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि इस वक्त वो व्यक्ति किस हालात में है। राजा और अधिकारी लोग यहीं से अपने शब्दों के द्वारा जीवन के शब्द, मृत्यु के शब्दों का आदेश देते हैं और वो सब कुछ इसी सिर में रखा हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इसकी अहमियत को समझने की जरूरत है और जब हम इसकी अहमियत को समझेंगे तभी हम अपनी पूरी देह को भी अच्छे से चला पाएंगे। सोचने की बात है कि परमेश्वर ने हमें क्यों सारी कलीसिया को देह बनाया, लेकिन यीशु को उस देह का सिर बनाया है, ताकि परमेश्वर यीशु जैसा चाहता है अपनी सारी देह को चला सके। वही हमारी सुंदरता है, वही हमारी अथॉरिटी है, वही हमारी पावर है, वही हमारे ऑनर और वही हमारा सब कुछ है। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को पुरुष का सिर बनाया है और पुरुष को स्त्री का सिर बनाया है। हालेलुया। और स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह का सिर है। God is the head of Christ. Amen. Hallelujah. तीसरी और अंतिम बात, Jesus Christ is the head of his body. जैसा मैंने पहले कहा कि हम सब उसकी देह के अंग हैं। जब हम पहला कुरिन्थियों 12 और 13 आयत को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर हमें मसीह की देह का अंग होने के लिए बपतिस्मा देता है और हम मसीह की देह के अंग बन जाते हैं। आज एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जैसा पहले भी कई बार इस बात को हम सुन चुके हैं। परमेश्वर आदम में, मसीह में इस धरती के ऊपर लोगों को देखता है। आदम में सब लोग पाप में जाते हैं, लेकिन मसीह में सब लोग नई सृष्टि बन जाते हैं। और प्रेज़ गॉड। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम मसीह की देह का अंग बने, और ये अपने आप से नहीं हो सकता। जब हम सुसमाचार को बांटते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कोई जन जल्दी से इफिसियों 3 और उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर नंबर 3 और उसका 6 आयत हम पढ़ेंगे जी। इफिसियों 3 और उसकी 6 आयत। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, अर्थात यह है कि मसीह यीशु में, नोट करें शब्द को, मसीह में
सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। प्रेज़ गॉड, एक ही देह। इस बात को नोट करें। परमेश्वर ने इस संसार से जब मेल मिलाप किया है तो उसने आपसे व्यक्तिगत तौर से मेल मिलाप नहीं किया, और आप और मैं सीधा परमेश्वर से नहीं मिल सकते, लेकिन परमेश्वर ने अपने साथ मेल मिलाप का एक जरिया तैयार किया है, एक देह तैयार किया है, एक नया मनुष्य तैयार किया है। जब हम इफिसियों 2 और 14 से लेकर के आखिर तक पढ़ते हैं तो वो मनुष्य, वो नया मनुष्य, न्यू मैन यीशु मसीह है, और वो एक मनुष्य है और उसकी देह के अंग हैं, और बिना इस नए मनुष्य के कोई व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ नहीं सकता। किसी का परमेश्वर के साथ सीधा संबंध नहीं जुड़ सकता। आज लोग कहते हैं सब कुछ परमेश्वर की ओर जाता है, सारे रास्ते परमेश्वर की ओर जाते हैं। जी नहीं, सभी रास्ते परमेश्वर की ओर नहीं जाते। जी नहीं, हर कोई परमेश्वर से नहीं जुड़ सकता। जी नहीं, जब तक परमेश्वर का बनाया हुआ रास्ता आप अख्तियार नहीं करेंगे, आप और मैं परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते। परमेश्वर का रास्ता यीशु मसीह है। परमेश्वर का रास्ता न्यू मैन, नया मनुष्य यीशु मसीह है, जिसने यहूदी हो अन्य जातियों दोनों को एक करके एक नए मनुष्य के जरिए अति पवित्र परमेश्वर से मेल मिलाप करा दिया है। और जो इससे बाहर है वो आदम में है और वो पाप में है। मेरे अजीजों, उन्हें अगर वो यीशु पे विश्वास नहीं करते, जैसा लिखा है, अर्थात यह है कि अन्य जाति लोग मसीह में सुसमाचार के द्वारा एक देह होने के लिए चुने गए। हालेलुया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुसमाचार के द्वारा मसीह में अन्य जाति लोग आशीषों के वारिस बनते हैं, मसीह की देह का अंग बनते हैं और प्रतिज्ञाओं में भागी होते हैं। आज बहुत से लोग, बहुत से मसीह सुसमाचार की अहमियत को नहीं जानते। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे तो आप बहुत से अन्य जाति लोगों को परमेश्वर की आशीषों से वारिस होने से रोक रहे हैं। आप उन्हें मसीह की देह का अंग होने से रोक रहे हैं। आप उन्हें मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप करने से रोक रहे हैं, और आप उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं से रोके हुए हैं। यीशु मसीह का सुसमाचार, मसीह में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास के भागी होते हैं, आशीषों के वारिस बनते हैं, मसीह की देह का अंग बन जाते हैं, नए मनुष्य का अंग बन जाते हैं, और उस नए मनुष्य का परमेश्वर के साथ सीधा संबंध जुड़ता है। तभी हम उसके बेटे और बेटियां बन पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ हिज बॉडी, अर्थात चर्च का, कलीसिया का, परमेश्वर ने यीशु मसीह को सिर बनाया है। और अगर आप और मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे, अर्थात हम सुसमाचार नहीं बांट रहे, तो हम अन्य जाति लोगों को परमेश्वर की आशीषों का वारिस होने से रोक रहे हैं, उन्हें मसीह की देह का अंग होने से रोक रहे हैं। बरसो आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, जहां आप जाते हैं, आपको और मुझे एक महान कार्य दिया गया है, और वो ये, गो एंड मेक ऑल नेशंस डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। जो आपको और मुझे सारे रास्तों को यीशु मसीह के चेले बनाना, ये तब संभव है जब आप और मैं सुसमाचार बांटेंगे। तब बहुत से लोग मसीह की देह का अंग बनेंगे, और मेरे से जो कलीसिया, जो मसीह की देह है और जिसका सिर यीशु मसीह है, तब सारे संसार और सारे लोग जो विश्वास करेंगे मसीह में, जो नया मनुष्य है, उसके जरिए परमेश्वर से उनका मेल मिलाप हो जाएगा। अगर हम सुसमाचार नहीं बांट रहे तो अन्य जाति लोगों को, अपने उन लोगों को जो यीशु को नहीं जानते, हम इन आशीषों से वंचित रखे हुए हैं। पर तो इसका लेखा आपको मुझे देना पड़ेगा। जहां आपको मौका मिलता है, हमें यीशु मसीह का प्रचार करना है, क्योंकि वो कलीसिया का सिर है। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ हिज बॉडी, और वो कलीसिया का सिर है। अगर आप कुलुस्सियों 1 और उसकी 18 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है
और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। He also is the head of his body, the church, seeing he is the beginning and firstborn from among the dead, so that he alone is everything and in every respect might occupy the chief place. Hallelujah. He is the head of church. वो कलीसिया का सिर है। आपको और मुझे इस बात को हमेशा याद रखना कि आपका और मेरा सिर यीशु मसीह है। लेकिन ये तब संभव होता है जब हम उसकी देह का अंग बनते हैं, और जब तक कोई व्यक्ति उसकी देह का अंग नहीं, वो पाप में है, वो परमेश्वर से कटा हुआ है, वो परमेश्वर से दूर है, वो आशाहीन और ईश्वर रहित है। और आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, जैसा अभी हमने इफिसियों 3:6 को पढ़ा, अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग आशीषों के वारिस बनते हैं, मसीह की देह के अंग बनते हैं और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं के भागी बनते हैं। और आप और मैं अपने उन फ्रेंड्स को, अपने उन रिलेटिव्स को, अपने उन लोगों को जो यीशु मसीह को नहीं जानते, सुसमाचार के द्वारा यीशु में उन्हें आशीषों के वारिस बना सकते हैं। मसीह की देह अर्थात उस नए मनुष्य की अंग बना सकते हैं जिसका संबंध सच्ची और अति पवित्र परमेश्वर के साथ। मसीह से बाहर कोई सच्चे पवित्र परमेश्वर से जोड़ नहीं सकता। केवल एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है, और वो यीशु मसीह है। और आप और मैं उस सुसमाचार को बांटने के लिए इस धरती पे रखे गए ताकि आप और मैं इन बातों को हम प्रचार करें, लोगों को बताएं कि केवल यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए लोग परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, और वही कलीसिया का सिर है। और जब वो सिर है तो हमें किसी रीति से भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके विचार, क्योंकि उसके शब्द, क्योंकि उसका देखना, क्योंकि उसके कार्य मेरे अजीजों वो देह की उन्नति के लिए हैं। इसलिए किसी बात की चिंता न करें, केवल इस बात के का संबंध बना के रखें, या इस बात की गौर करें कि सिर का देह के साथ कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन। अगर सिर का देह के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो वहां किसी रीति से कोई समस्या नहीं आएगी। परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ अपने आप को जोड़ के रखें, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, संगति के द्वारा और उसका धन्यवाद देने के द्वारा मेरे अज़ीज़ों, तो परमेश्वर अपने आप हमारे जीवनों में और मसीह की देह के संग में आप में से हर एक के जीवन में वो कार्य करता चला जाएगा, और सच में हम मसीह की देह को प्रेम में उन्नति करता हुआ देखने पाएंगे। So Jesus Christ is the head of creation. Jesus Christ is the head of his body. Jesus Christ is the head of every man. So इन सब बातों को आपको और मुझे सर्वदा याद रखना है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर। हम भटके हुए थे, पाप के दलदल में थे, और आदम में हम नाश की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें आदम के वंश से निकाला और अपने पुत्र यीशु मसीह के वंश में अपने बेटा और बेटी होने का हक दिया। परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। आज हमारे हालेलुया इस जीवन का सिर यीशु मसीह है। परमेश्वर, हम सबकी मदद कर कि हम उसकी अधीनता में बने रहें, हम उसके हालेलुया अधीनता में आगे कार्य करते चले जाएं, और वो हम में अपने कार्यों को करने पाए, ताकि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो और तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर कि देह और सिर का कनेक्शन अर्थात कलीसिया और मसीह आपस में सर्वदा जुड़े रहें, मैं और मसीह आपस में जुड़े रहें, हम और मसीह आपस में जुड़े रहें, किसी रीति से कोई गैप ना आने पाए, शैतान को कोई मौका ना मिलने पाए, वरन प्रभु ये पूरी देह प्रेम में उन्नति करती चली जाए। प्रभु, ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद कर परमेश्वर। और आज जितने नए लोग जिन्होंने प्रभु आपके वचन को सुना है, दया करके वो जान जाए कि मसीह की देह का अंग बने बगैर वो अति पवित्र परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में नहीं जुड़ सकते।
हमेशा मदद कर हर विश्वासी की प्रभु, हर मसीह की प्रभु, कि वो मसीह में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोगों को हालेलुया मसीह की ठेका अंग, परमेश्वर की आशीषों का वारिस और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं का भागी बनाने पाए। परमेश्वर हम अधिक से अधिक सुसमाचार बांट सके, ताकि लोग जाने कि यीशु में होके हम अति पवित्र परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, और वही एक रास्ता है, उसको छोड़ कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रभु हम सबको इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अभिषेक कर सामर्थ दे कि हम अपने आस पड़ोस में, अपने लोगों में, तमाम जहां जहां भी हम जाएं, सुसमाचार को बांटे, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा ये आशीष अन्य जातियों तक पहुंचते हैं। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सब पे अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।